हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जो भी एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स और चार्ट ट्रेंड्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिले और आप स्किप बिना किए देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा और आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पहले से वो नोटिफाई हो जाए। तो दोस्तों, ये जो चार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो उस सेक्टर से बिलोंग करता है जो अभी करंट पैंडमिक में बहुत ज़्यादा इसको चोट पहुंचा है। वो है वीआरएल लॉजिस्टिक्स। देखिए दोस्तों, सामान का आवागमन तो पूरा तरीके से ठप ही हो गया है, खासकर पर्सनल सामान का, कि कोई इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है। प्लस जो ट्रक्स बंद थे, अभी थोड़े बहुत चालू भी हुए हैं, लेकिन उसमें किसको कितना फ़ायदा होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात है। और देखिए, इन जनरल ये जो कंपनी है इसका फंडामेंटल रीजनेबल है, ख़राब नहीं है फंडामेंटल। लेकिन अभी जो अगला क्वार्टर है या अगले कुछ क्वार्टर है, वहाँ पे देखने वाली बात है कि किस तरीके से रह सकते हैं इनके फंडामेंटल्स, राइट। सो वो देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि इनका बिजनेस कितना इम्पैक्ट हुआ है वो अभी तक एक्सेस नहीं हुआ है। सो और कितने जल्दी पिकअप करता है वो वाली भी बात है। सो उस हिसाब से अभी आने वाले टाइम में ही या 2-3 क्वार्टर में ही पता चलेगा कम से कम, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी जो रिज़ल्ट आएगा वो ख़राब ही आएगा, सबको पता है। तो हमको जो एकदम ख़राब है उसको नहीं देखना है, लेकिन रिकवरी कितने टाइम में आता है, कितना फास्ट आता है, उसको देखना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। तो हम उस पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको 3 क्लासिफाइड सेगमेंट दिखेंगे चार्ट के। ये देखिए, आपको 3 सेगमेंट दिखेंगे यहाँ पे। और हमको जो है लॉन्ग टर्म में भी अगर सोच रहे हैं इस कंपनी को किसी भी तरीके के बारे में, तो हमें क्या करना है, हमारे लिए सेफ़ यही है कि हम ये सोचें कि ये इसका जो मैक्सिमम है 450 तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा फ़िलहाल। अगर गया और इसके ऊपर सस्टेन किया तब ये नया रैली शुरू होगा, लेकिन तब तक हमको इतना ही एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, देखिए ये यहाँ तक जितना शार्प रिबाउंड किया था, देखिए नीचे से 120 से यहाँ पे 200 तक गया था, और इवन 70% का रिबाउंड दिया था एक महीने के अंदर। और ऊपर से ये ऊपर से नीचे तक उसका 20% करेक्ट भी हो चुका है। सो अभी जो रेंज है वो ऊपर ये 200 का और नीचे यहाँ पे 121 का। तो हमारा जो पहला है कि ये जो लो है वो तोड़ना नहीं चाहिए, वो तोड़ दिया तो फिर और डाउन साइड आएगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन यह है कि हमको वो लो तोड़ना नहीं चाहिए, ये जो चार्ट पैटर्न है। और ज़्यादा नीचे गया तो फिर कहाँ रुकेगा, क्योंकि उसका कोई हिस्ट्री नहीं, कहाँ रुकेगा वो बोल नहीं सकते। दूसरी बात है, ऊपर जो है आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस ये 200-205 ही होगा, या फिर उसके बाद 223। तो इसके बीच में ही फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में प्रोबेबिलिटी की मूव करेगा, और बहुत कुछ अच्छा हो गया तो यहाँ तक जा सकता है 260 तक। और उसके बाद भी आप देखिए यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है जिसको सामना करना पड़ेगा उसको। सो हमारा जो स्ट्रेटेजी वो ऐसा रहना चाहिए कि जिस रेंज में है, मान लीजिए इस रेंज के बीच में है, तो 315 और नीचे है 265। सो इस रेंज के बीच में है। सो हमारा जो स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए ना, इसी रेंज के अंदर होना चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म में ले रहे हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, हमको उसी हिसाब से चलना चाहिए ना। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है या ले लिया है, किसी ने ऑब्ज़र्व कर रहा है, सो बेटर है कि जो आगे मैनेजमेंट क्या बोलता है उसको सुने, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या उनको सपोर्ट मिल रहा है या फिर किस टाइप का बिज़नेस पर्सपेक्ट उनको दिख रहा है आने वाले क्वार्टर में। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नंबर्स अभी ख़राब ही आने वाले हैं, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो फिर वो ज़्यादा रॉन्ग इंडिकेशन होगा। 2 चीज़ है जो देखना है आपको
कि मैनेजमेंट पहली बात क्या बोल रहा है और वो जो बोल रहा है उसमें से कितना इम्पैक्ट हो रहा है उनको, क्योंकि नंबर्स में तो पता चल ही जाएगा कि वो बोल रहा है ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अब देखिए ये यहाँ पे जो चैनल बना है उस हिसाब से जो उसका अपर रेंज है यहाँ पे 250 251 तक है, लेकिन उसके बीच में जैसे बताया मैंने दो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, एक आपका 200 205, एक आपका 220। सो यहाँ पे ये पार कर गया तो ये जो लाइन देख रही है इसका रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब 264 से लेकर 240 से लेकर 264 तक। उसके ऊपर गया तो फिर ये 266 पे एक रेजिस्टेंस है, फिर 315 एंड फाइनली 450। सो वो हम लोग वन स्टेप एट ए टाइम लेके चलेंगे तो ज़्यादा प्रूडेंट होगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आप लोगों को बता ही दिया कि कहाँ कहाँ है, एंड उसी हिसाब से चलिए फ़िलहाल, क्योंकि अब देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे। और जाहिर सी बात है कि ये 2018 से करेक्ट हो रहा था, 2018 से करेक्ट होके फिर यहाँ पे संभलने की कोशिश किया। उसके बाद ये 2020 में देखिए, और ऐसा नहीं है कि 2020 में, क्योंकि ये जो हुआ है वो तो मार्च फरवरी के एंड और मार्च से शुरू हुआ है, वहाँ से भी ये पहले से ही 266 से 222 तक यहाँ तक आ गया था फरवरी तक, उसके बाद ये गिरना शुरू हुआ है। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है, और ऊपर का जैसे बोला यहीं तक रखना है। और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के मैनेजमेंट क्या बोल रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या रहा है अगले क्वार्टर में। आप ट्रेडिंग के लिए तो मतलब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे के खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और हमारे जैसे देश में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो उस सेंस में कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इन्वेस्टर के तरीके से सोचो, इन्वेस्टर को तभी पैसा मिलेगा जब कंपनी कमाएगी, तभी दे सकती है। तो उस सेंस में अभी जो ये जो करंट सिचुएशन है उसका कितना इम्पैक्ट है वो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में पता चलेगा। आप ये मत सोचिए अगला क्वार्टर ख़राब है तो बाद उसके बाद ठीक हो जाएगा, वो ख़राब होगा, उसके बाद धीरे 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 सुधरने में कम से कम 2 से 3 क्वार्टर, इवन 4 क्वार्टर भी, 1 साल तक भी लग सकता है। सो ये बात है। सो ये दोस्तों VRL लॉजिस्टिक्स के चार्ट के ऊपर जो मेरे व्यूज़ थे वो मैंने एक्सप्रेस करने की कोशिश किया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।